बिलासपुर शहर के बृहस्पति बाजार में देर रात अतिक्रमण हटाए के कार्यवाही के दौरान निगम के एक कर्मचारी के गुंडागर्दी जेन हवय वह खुल के सामने आए हवय। नगर निगम के अतिक्रमण शाखा और यातायात पुलिस के जेन संयुक्त टीम हवय जैसने बाजार पहुंचिस वैसने एक व्यापारी ऊपर जेन है नगर निगम के कर्मी हाथ उठा दिस और हाथ उठाई सी नहीं वह ओकर साथ मारपीट भी करे हवय। और घटना के वीडियो जेन हवय कल रात से वायरल होथे जेमा नगर निगम के कर्मचारी जेन हवय वह व्यापारी ला पीटत दिखत हवय। अब ये जानकारी के मुताबिक निगम के टीम जब बाजार ले अतिक्रमण हटाए बर आए रहीस यही बखत व्यापारी संघ जेन हवय वो बाता-बाती गहमा गहमी होइस और जेन कर्मचारी हवय वह बिना कुछ कहे ओला धक्का मार के व्यापारी ला धक्का मार के ओला पीटेल शुरू कर दिस। अचानक हमरा ले व्यापारी तको डरा गइस और आसपास के दुकानदार मन घड़ो भड़क गइन और गहमा गहमी के माहौल हो गए। अब हंगामा के बीच नगर निगम के जेन टीम हवय वह व्यापारी मन के दुकान में रखे कुछ सामान ला घलो जब्त करे लगिस। ऐसने कार्रवाई ले नाराज जेन है व्यापारी मन रात भर अपन विरोध दर्ज कराइन विरोध में बैठे रही थे। स्थानीय व्यापारी मन कहते कि कार्यवाही बिना कोनो सूचना के रात के काबर करेगी, जबकि दिन मान इतना समय रही थे दिन मान भी कर सकते थे। रात के 7 बजे 8 बजे जेन हवय वो कार्यवाही काबर करेगी और ऊपर ले जेन कर्मी हवय ओमन अपन पद के दबंगई दिखाथे। वही घड़ी नगर निगम के जन अधिकारी मन हवय उखलंग जब हम बात करें तो उमन कहत रही से कि यह तो अतिक्रमण हटाए के कार्यवाही हवय जन नियमित हवय। अब एकर बाद जेन भी घटना होए है ओकर जांच करत हन ऐसे करके उमन बात करे। वीडियो वायरल होए के बाद मामला और गरमा गया हवय। पुलिस और निगम के प्रशासन जन है अब पूरा घटना के जन हवय जांच में अभी फिलहाल लगे हुए हैं। बसदई चौकी इलाका में एक ठन दुखद घटना हुए है जहां उचडी इलाका के आरुष राजवाड़े हर सुबह अपन घर में खेलत जो बोरवेल के लिए बनाए गए गड्ढा में गिर गए, जेकर बाद ओकर मौत भी हो गए है। बताल जाते कि आमतौर पे जो बोरवेल के बगल में गड्ढा बनाल जाए रही जिसमें गांव वाला मन मवेशी मन ला पानी पिलाए करते हैं ओमे जो आरुष हर खेलत ओमे गिर गई और जेकर बाद जो घर वाले मन ओकर खोजबीन करे लगिन। जब आरुष कहीं नहीं दिखिस तो घर वाले मन गड्ढा तक पहुँचिन और वही में आरुष राजवाड़े ला देखिन। ऐसे में घर वाले मन अपन हाथे ले आरुष ला निकालिन, तब तक ओकर सांस चलत रहिस। ऐसे में ओमन पासे के नज़दीक के एक डॉक्टर ला फ़ोन करीन तो डॉक्टर हर कहिस कि अभी सुबह के समय है हॉस्पिटल में इलाज नहीं होए। ऐसे में जिला अस्पताल जाए के बात कहिस। जिला अस्पताल लेके जैसे परिजन मन पहुँचिन तो ओकर इलाज के दौरान ओकर मौत हो गए। ऐसे में जो जिला अस्पताल के डॉक्टर रहीन ओमन के कहना रहिस कि अगर जल्दी एला लेके आल जातिस तो कहीं बच्चा ला बचाए जा सकत रहिस। लेकिन अब जो परिजन मन है ओमन सदमा में है, दुख के माहौल है और ओमन जो बसदई के जो डॉक्टर हैं ओकर ऊपर कार्रवाई के मांग करत हैं और जो उच्च अधिकारी है ओमन से शिकायत भी करीन है। ऐसे में अब जहां गांव में एक तरफ दुख के माहौल है तो अब देखल जाही कि जो स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर है ओहर ओमन के इलाज नहीं करिस और जिला अस्पताल जाए के बाद कहे रहिस तो ऐसे में ओकर ऊपर का कुछ कार्रवाई करल जाथे। इमाम हसन, NDTV, सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के जननी सुरक्षा योजना में एक बार फिर पोल खुली से एक बार गौरेला पेंडा मरवाही जिले के जोगीसार में रहोइया जानकी बाई अपन जचकी कराए बर जिला चिकित्सालय पेंड्रा गौरेला मरवाही लाई गई। मितानिन ओला गौरेला पेंडा मरवाही जिले में जचकी बर भर्ती करी हुआ के स्वास्थ्य महिला डॉक्टर ओला रेफर करे चाहे थे परंतु जोगीसार के रहोइया गांव मन के पास करा पैसा नहीं होए कारण वो कही कि हमार जचकी तुम गौरेला पेंडा मरवाही में जिला में करा दिया। जम्मो व्यवस्था होए के बाद भी स्वास्थ्य विभाग ओला जचकी नहीं कराइन। एक बाद ओला दूसर दिन घुमात रहीन कि जचकी तुम्हार ही हो जाही। बाद में जब ओखा जचकी करा पीड़ा होए लागी और अति में रक्तस्राव होए लागी एक बाद ओला रिफर करीन और ओखर रास्ता में ही बिलासपुर लात समय मौत हो गए। तेकर लीपा पोती बर स्वास्थ्य विभाग ओला बोली कि हम पहली हेला रिफर कर दे रहन बावजूद महिला हमार जिला चिकित्सालय ले नहीं गई। तेकर कारण ओकर मौत हुए है। जिला चिकित्सालय के अधिकारी ला लीपा पोती कर अपन कर्मचारी के बचाव करत है। NDTV पर अखिलेश नामदेव की रिपोर्ट। अंतिम में घुमा फिराए के न कुछ कहूँ मैं नर्स ला डॉक्टर ला कि देखो तुम्हारा हाथ में है तुम्हारा बात में है तुम मोर बात ला ध्यान नहीं करीन
आखिर के दाम जच की नहीं हो पाइस मर बहू तो निकाल के ऑपरेशन के 2 बार में ले गई अंदर में ले ना आखिर के दाम में बेरा बुड़ गए तो मोर पुतौला निकाल दें अंतिम के समय में कुछ नहीं कर पाई सीधा जवाब दे दें कि नहीं कर पाएंगे हमारा बस से बाहर है कह के बोल दें। वहाँ पर जिसकी करवाए लेकिन ऑपरेशन नहीं करवाया कर पाए। क्यों? क्योंकि समय से पहुंच गए रहे आप हाँ लोग? 10 बजे पहुंच गए हाँ वहाँ जिला अस्पताल। तो मैं बोली कि ऑपरेशन नहीं होगा करके बोले मैडम, तो मैं बोली नॉर्मल करवा दो, तो नहीं किया। उस दिन शनिवार और इतवार थे और शाम को फिर ऑपरेशन थ्रेसर या उसी में हाँ चले ले जे थे कि ऑपरेशन के लिए। और फिर उसमें जिसकी करवाते ब्लीडिंग ज्यादा जा रहा था तो रेफर कर दिए। तो ऑपरेशन का प्रयास ही नहीं कर पाए प्रयास। इंडिगो एयरलाइन संकट के बीच एक कानूनी नोटिस जिन्हें इंडिगो प्रबंधन ला भेजे गए हैं। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी की ओर से यह नोटिस इंडिगो प्रबंधन ला भेजे गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक शिकायत भी करे गए हैं। ये नोटिस में छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के पदाधिकारी मन नोटिस जारी करे मांग करे गए हैं कि जिन भी यात्री ये संकट से प्रभावित हुए हैं ओला किराया के 10 गुना हर्जाना दिए जाए और 5 दिन के भीतर ये हर्जाना दिए जाए। बता दें कि तो पिछले करीब 4-5 दिन में 3400 से अधिक फ्लाइट जिन है इंडिगो एयरलाइन के जिन फ्लाइट है वो रद्द हुईस या फिर ओकर वजह से जिन संकट है ओकर वजह से यात्री मन प्रभावित हुईस। एकर साथ ही जिन छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के संयोजक है डॉक्टर कुलदीप सोलंकी, वह बताइस कि ओकर सोसाइटी की ओर से ये नोटिस इंडिगो प्रबंधन और शिकायत पत्र जिन्हें प्रधानमंत्री और सरकार स्तर पर करे गए, जिसमें ये बात की मांग है कि यात्री मन एयरलाइन के गलती की वजह से प्रभावित होते ओला काफ़ी संकट झेलल पड़त है। कई सारे ऐसे यात्री के तस्वीर सामने आई, ओकर बयान सामने आई जे बहुत जरूरी काम से कहीं जवैया रहीस, लेकिन इंडिगो के जिन संकट आईस फ्लाइट के ओकर वजह से वो जा नहीं पाईस। कई सारे ऐसा यात्री मन भी मिली जे है जिन दूसरी फ्लाइट में जरूर रद्द होए के बाद ओकर ओला दूसरी फ्लाइट में गंतव्य भेज दे गए, लेकिन ओकर सामान 24 घंटा 48 घंटा तक नहीं पहुँचिस, जेकर वजह से ओला दिक्कत हुई। कई सारे मनला के जन युवा रहीस ओकर नौकरी ज्वाइन करने जाए न रहीस या फिर इंटरव्यू देना जाना रहीस, वो सब प्रभावित हो रही से। तो एकर सब हवाला देत हुए जो सोसाइटी है छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी वह नोटिस जारी कर जितना भी यात्री मन प्रभावित हो रही से ओला करीब 5 गुना अधिक 5 दिन के भीतर 10 गुना टिकट के जिन दाम है वो हर्जाना दे के मांग करे गए। अगर एकर हिसाब किताब लगाए जाही, एक आकलन लगाए जाही, तो जिन 4-5 दिन में जिन फ्लाइट रद्द हुई और यात्री जिन देश भर में परेशान हुई से ओकर अगर आंकड़ा देखे जाए तो करीब अगर ये हर्जाना देल पड़ते मान लो इंडिगो एयरलाइन ला, तब वो कम से कम 900 करोड़ रुपए हुई। यानी कि अगर ये नोटिस में ये बात के स्वीकार कर ले जाते कि इंडिगो के जिन यात्री है प्रभावित हुए ओला हर्जाना दे जाए और जिन मांग करे गए 10 गुना दे जाए उतना मांग करे जाए, तो इंडिगो एयरलाइन पर 900 करोड़ रुपए के भुगतान करे भर जिम्मेदारी आई। अब ये नोटिस जारी हुए है, एकर का असर होई का इंडिगो प्रबंधन ये नोटिस के जवाब देही तो का ओकर बात में नहीं मानी, ये सब देखे वाली बात है। लेकिन एक जरूर एक कवायद करे गए है कि अगर कोई के गलती से जिन कोई गलती जेकर नहीं है, जिन यात्री के कोई गलती नहीं है, जिन बकायदा पैसा दे के टिकट खरीदिस लेकिन वो भी प्रभावित होकर संकट झेलल पड़े थे ओला भी मुआवजा राशि देन चाहिए। अगर ये निर्णय हो जाते तो एक बड़ा निर्णय हुई और एक बड़ी मांग जिन है छत्तीसगढ़ सोसाइटी की तरफ से करे जाए गए। रायपुर से कैमरा संगी प्रवीण साहू संग नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। कवर्धा में आज एबीवीपी छात्र संगठन के लइका मन कलेक्टर ऑफिस के घेराव करीन है। अब घेराव एखर बर करीन है कि जिला में लगातार शिक्षा के जिन व्यवस्था है गड़बड़ावत है। हर दिन कुछ न कुछ, चाहे वो छात्रावास में हो या फिर स्कूल में हो, कुछ न कुछ समस्या सामने आवत है। अब ये समस्या कोई पहली बार नहीं है, कई वर्षों से जिन कई साल ले समस्या बने हवे। एखर बर कई बार मांग भी करे गए अलग अलग छात्र संगठन मन के द्वारा, फिर भी इमा कोनो सुधार नहीं होते। हाल ही में 2 ठन जिन जिला के छात्रावास है वहाँ लइका मन के जिन तस्वीर सामने आई से एक ठन हॉस्टल में जिन है लइका मन धूम्रपान करत हैं, जमीन में बैठ के मध्याह्न भोजन करत हैं। वहीं दूसर एक और छात्रावास है जिनमें भी वहाँ के अधीक्षिका के ऊपर आरोप लगे हैं। हालांकि दोनों मामला में अभी भी जांच चलत है। और एखर ले बड़े मामला जिन है यहाँ के कवर्धा के इकलौता जिन पीजी कॉलेज है उमा लगभग 1.5 करोड़ के जिन मामला सामने आए है।
ओखर जन आरोपी है तत्कालीन यहाँ के जन प्राचार्य है ओखर ऊपर FIR के भी मामला दर्ज हो है, फिर ओखर गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो है, एमा कोई कोनो ठोस कार्रवाई नहीं हुआ थे। एक साथ ही जिला में कई ऐसे जन कोचिंग संस्थान है जहाँ बगैर अनुमति के संचालित हुए थे, एमा कोनो प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होते। एक साथ ही जन कॉलेज है स्कूल है उमा कई प्रकार के समस्या है, शौचालय के समस्या है। यहाँ के जन एक मांग रही से जन 9 सूत्री मांग आज इमन लड़का मन जन सौंपे है कलेक्टर ला, उमा प्रमुख मांग है कि यहाँ के जन गर्ल्स जन कॉलेज है उखर ला भी PG करे के मांग करत है। एक साथ ही जन यहाँ के कॉलेज में लाइब्रेरी के कमी है पुस्तकालय के, जेखर ले लड़का मन ला बहुत समस्या होते। यहाँ के जन पढ़िया लड़का मन है कई वर्ष ले यहाँ इंतजार करत हमें, एवं जिन तमाम जिन समस्या है वो समस्या हल नहीं हुआ थे। अब ये समस्या ले लेके आज कलेक्टर ऑफिस में जमकर इमन जिन है प्रदर्शन करी नहीं है, पुलिस के बीच इखर मन के झूमा झटकी भी हुई से और लगभग 1 से 1.5 घंटा तक इमन कलेक्टर ऑफिस के गेट के सामने में बैठ के प्रदर्शन करी नहीं, हल्ला गुल्ला करी नहीं। जम के एखर बाद जिन है SDM इखर मन के ज्ञापन ली से और एमन जिन छात्र संगठन मन है उमन चेतावनी दे है अगर ये जदेक समस्या है अगर जल्दी दूर नहीं हुई तो एखर ले बड़े आंदोलन करे जाए, आगे समय में करे जाही। एखर जिन सबो जिम्मेदारी है यहाँ के शासन प्रशासन के वही अब देखे बर होही कि जिन लड़का मन है उनकर मांग है उमला शासन और जिन प्रशासन है कब तक पूरा करत है। कंवरधा ले सतीश पात्रे NDTV। आज हम लोग शैक्षणिक समस्या जो 10 ऐसी मांगे हैं जो शैक्षणिक समस्या है उसको लेकर आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख मांगे हैं जैसे कोचिंग संस्था जो गैर राशनकारी कोचिंग संस्था है जो जिले के अंदर व्याप्त है। और आपको बताना चाहता हूँ DO ऑफिस के सामने ही ऐसे 4-5 कोचिंग संस्था है जो गैर लाइसेंसधारी यहाँ चला रहे हैं, तो इसके ऊपर अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई। पिछले वर्ष 2 वर्ष पहले आप लोगों को भी ज्ञान में है कि PG कॉलेज में 1 करोड़ 22 लाख का गबन सामने आया था। जो मुख्य आरोपी BS चौहान था उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, छोटे सी कार्रवाई बाबू के ऊपर करके उनको जेल के सलाखों के पीछे भेज दी गई, लेकिन BS चौहान जो प्रिंसिपल थे उनके ऊपर क्यों नहीं हुई कार्रवाई, ये बड़ा सवाल है। ABVP के द्वारा अपनी मांगों को रखा गया है, कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिए गए, कलेक्टर साहब के माध्यम से उनके समस्याओं को सुना गया और एज सुन एज पॉसिबल उसका निराकरण किया जाएगा। बालोद जिला के दल्ली चौक से रेलवे फाटक तक सड़क निर्माण के काम जो है वो पिछले करीब 4 महीना ले चालू हो चुके हैं। एक काम जबले चालू हो है तब ले एक काम के चालू होने के बाद आए दिन कुछ न कुछ एक काम ला लेके विवाद देखे जाते, आए दिन जो काम ला लेके लोगन के नाराजगी भी सामने आते। कई बार यहाँ के जो आम जनता है ओमन यहाँ कलेक्टर से लेकर के मंत्री तक के ये पूरा काम के बार शिकायत कर चुके हैं। काम के शिकायत होए के बाद भी काम में ना आज तक के तेजी देखे मिली, न ही जो एक काम हुआ थे इनमें कोई सुरक्षा के ध्यान रखे जाते। जैसे कि पिछले सप्ताह ही एक मामला सामने आया से एक आदमी जो है पोल जो सड़क किनारे जो पोल लगे है वो पोल हटाए के काम चलती, जो पोल में चढ़े रही आदमी वो पोल से ही नीचे गिर गए। जेकर बाद ये मामला ला भी NDTV में लगा उठाए रहे न मामला ला दिखाए रहे, तेकर बाद भी प्रशासन अभी तक जगह नहीं है। आज फिर एक बार ऐसे मामला देखे मिले जब स्टेट बैंक के पास ऐसे जो पोल के काम चलाती इस पोल हटा करके वहाँ पे नवा पोल लगाना है और जो रोड के किनारे में जो रूख हावे बड़े बड़े पेड़ हावे तेला हटाए काम चलाती से, लेकिन यहाँ भी जो सुरक्षा के उपाय नहीं हुए से एक पेड़ जो है अचानक भरभरा के गिरी से जो बिजली के तार है तार के ऊपर गिरी से वो तार से जो वहाँ पे जो बिजली के खंबा रही से खंबा घलो गिरी से और खंबा जो है वहाँ एक मशीन काम कर रही से हाइड्रा मशीन तेकर ऊपर जा गिरी। लेकिन वो किस्मत ये रही से एक अच्छा बात ये है कि हाइड्रा मशीन में जो काम करत रही से आदमी तेरा कोई चोट नहीं, आसपास जो आदमी रही से तेमला कुछ चोट नहीं, ये एक अच्छा बात है। लेकिन पूरा काम में जो है जो प्रशासन हो गए जो जिम्मेदार विभाग हो गए ये मन के बड़े लापरवाही देखे मिला थे। काम ला तक करत है लेकिन उनमें जो सुरक्षा के उपाय होना चाहिए ये ला अभी तक के गंभीरता से नहीं लेवा थे, जेकर कारण कभी भी बड़े घटना दुर्घटना हो सकते। संतोष साहू NDTV बालोद। महिला मन भी आहन और हमार मन के धान के टोकन नहीं कटत थे और बहुत परेशानी हमन लहे। सब ला हमन कहा था कि हमार धान के टोकन कटना चाहिए। 70% ऑनलाइन तो 30% ऑफलाइन ऑनलाइन ला हमन नहीं करन, सब गोल गोल मोबाइल घूमत रहते। तो हमार से यही अर्जी विनती है शासन प्रशासन से कि हम गरीब किसान के हमार मन के पहचान करे और हमार धान मन ला अपन टोकन में लेके
कोशिश करे। जो बात तो ये है कि जो शासन के द्वारा धान खरीदी की जा रही है उसमें लिमिट एकदम कम है। मैं अपनी घोटिया धान खरीदी केंद्र का बता रहा हूँ। पिछले समय वहाँ 800 क्विंटल खरीदी की जा रही थी और इस समय मात्र 527 क्विंटल की खरीदी हो रही है। तो किसान अपना धान कैसे बेच पाएंगे? और किसान हमारे यहाँ बहुत से किसान ऐसे हैं कि जिसको मोबाइल चलाना आता नहीं है और सरकार के द्वारा 70% ऑनलाइन और 30% ऑफलाइन किया गया है, जिससे हमारे किसान उसको काट नहीं पा रहे हैं और गोल गोल घूमता है मात्र। तो हमारी शासन से मांग है कि 70% ऑफलाइन होना चाहिए और 30% ऑनलाइन होना चाहिए। खरीदी अभी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, वहाँ लिमिट नहीं बढ़ाई जा रही है। दूसरा ये है कि 70% ऑनलाइन और 30% ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे किसान समय पे धान नहीं बेच पाएगा। आज 24वां दिन है। हमारा प्रशासन से मांग है कि 70% ऑफलाइन होना चाहिए और 30% ऑनलाइन होना चाहिए। अभी की स्थिति में डुबान क्षेत्र लगभग 14 गांव के लोग हैं, वहाँ 1 किलो धान उन लोगों को नहीं बिक रहा है। तो ड्यूटी के दौरान रेल बनवैया रेलवे कर्मचारी अधिकारी मन ला बड़ा झटका लगे है। काबर की रेलवे एक आदेश जारी करे है। वो आदेश में ये बात के सख्त निर्देश दे गए हैं। ये बात के सख्त निर्देश है कि कोई भी कर्मचारी अधिकारी रेलवे के जेन है वो ड्यूटी के दौरान कोई भी प्रकार के किसी भी प्रकार के फोटो नहीं खींच सकते है, वीडियो नहीं बना सकते है और रील नहीं बना सकते। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी वो दरमियान जब वो ड्यूटी करे थे कर्मचारी अधिकारी मन, तब वो एक्टिव नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसे एक्टिव रहत कोई मिली तो ओकर ऊपर कड़ी कार्रवाई भी करे जाए। रेलवे के बोर्ड द्वारा ये आदेश जारी करे गए हैं और एला सख्ती से पालन कराए बर अधिकारी मन ला निर्देशित भी करे गए। अधिकारी मन ला ये बात के भी निर्देशित करे गए हैं कि वह अधिकारी कर्मचारी मन ला जागरूक करे और ड्यूटी के दौरान रेलवे परिसर या फिर ओकर प्रॉपर्टी क्षेत्र में कोई भी फोटो वीडियो न खींचे। इतना ही नहीं, वो दौरान ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया जिन भी साइट है सोशल मीडिया के अलग अलग उसमें कोई एक्टिव होत न मिले। एक जानकारी ये मिली से कि पिछले कई दिनों से ये शिकायत रेलवे प्रबंधन ला मिलत रही से कि ड्यूटी के दौरान कई सारे कर्मचारी अधिकारी मन रील बनाते और ओला सोशल मीडिया पर पोस्ट करते। और इतना ही नहीं, रेलवे के प्रॉपर्टी जिन प्रतिबंधित क्षेत्र भी है कई सारे, वहाँ पर भी वीडियो फोटो बना के ओला प्रसारित करे जाते। इस शिकायत के बाद ही एक निर्देश जारी करे गए हैं, जेकर बाद ये बात के सख्त निर्देश है कि कोई भी कर्मचारी अधिकारी मन अगर ड्यूटी के दौरान फोटो वीडियो बनात, रील बनात या फिर ओला पोस्ट करत या फिर सोशल मीडिया का उपयोग करत मिली तो ओकर ऊपर सख्त कार्रवाई करे जाए। ये निर्देश के बाद रेलवे के एक अधिकारियों के एक समूह भी अलग अलग गठित कर दे गए हैं, जो अलग अलग इलाका में एम्बुश कर औचक निरीक्षण करे थे। यानी कि अगर कोई लोको पायलट गाड़ी ला लेके जाते तो रास्ते में भी रोक के उसे पूछे जा सकते है कि वहाँ पर वो का करते है या फिर वीडियो बनाते या नहीं बनाते। इसने जिन फील्ड के अलग अलग कर्मचारी है वहाँ पे भी टीम जाते, अगर किसी कोई मिलत है तो ओला पहले चेतावनी दे जाते, लेकिन अगर लगातार वो ऐसे करत मिली तो ओकर ऊपर सख्त कार्रवाई भी करे जाए। अब एकर का असर होई, कितना दिन में एक पर एला पर अंकुश लग जाए, ये भविष्य में देखने को मिली। लेकिन एक बड़े आदेश जिन वो उन जिन रेलवे कर्मचारी अधिकारी मन है जिन सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते और रील बनाए के शौकीन है, वीडियो बनाए के शौकीन है, ओला जरूर झटका लगे है। रायपुर से कैमरा संगी प्रवीण साहू संग नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। आदिवासी के जमीन हड़पई के आरोप लगावत संकनपल्ली गांव के रवैया मोदकपाल थाना में आज पहुंचे रही। दरअसल मोदकपाल थाना में जगदलपुर निवासी भोला जा और ओकर परिवार ऊपर जमीन हड़पई के शिकायत दर्ज करवाइन। ग्रामीण मन ला कहे कि ST/SC एक्ट के तहत बड़े कार्रवाई ए में होना चाहिए। अब देखने वाली बात ये रही कि जांच में का निकल के आवत है। करीब 4 हेक्टेयर के जमीन जैन आदिवासी के नाम रहीन, ओला भोला झा आखिर किस तरह ले अपन नाम में खरीदी बिक्री कर दी, ये सबसे बड़े सवाल बन के खड़े हो गए हवे। आज ग्रामीण मन ये के रिपोर्ट कराए बर मोदकपाल थाना में पहुंचे रहें। अब देखे वाली बात ये रही कि ये रिपोर्ट में का निकलत है। एनडीटीवी पर पंकज सिंह भदौरिया के बीजापुर से रिपोर्ट। सरगुजा जिला का उदयपुर जनपद पंचायत में एक ट्रैक्टर के पलटे से कई लोग घायल हो गए हैं। आप मतलब बताऊं कि प्रेमनगर के पार्वतीपुर से पारिवारिक कार्यक्रम खातिर एगो ट्रैक्टर में 35 लोग सवार होकर उदयपुर जात रहीन। यही दौरान ग्राम खरसुरा के पास एगो पुलिया में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गए और सीधा पुलिया के नीचे पूरा ट्रैक्टर गिर गिस, जेकर बाद वहां पर चीख पुकार मचे लगिस। घटना के जानकारी मिलते ही वहां पर लोग पहुंचिन और घायल मला
तत्काल इलाज खातिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर में दाखिल कराई। लेकिन एक घटना में सबसे दुखद पहलू ये है कि दो युवक मन एक ट्रैक्टर के इंजन के दबगिन जेमन कर हालत काफ़ी नाजुक बताए जाते। घायल मामला उदयपुर स्वास्थ्य केंद्र से तत्काल अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल करायल गई से, जहां उमन के इलाज अभी ICU में चलत है। चिकित्सक मन के माना तो सर घायल मन के सर में और शरीर में गंभीर चोट लगे है, जेकर कारण उमन की स्थिति नाजुक बताल जाते है। आप मतलब बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर ट्रैक्टर में क्षमता से ज़्यादा लोग बढ़ जाते हैं, जेकर बार ये दुर्घटना आए दिन सामने आयल। ये पूरा मामला में उदयपुर पुलिस और अपराध दर्ज करके अब जांच शुरू कर दी से। लेकिन जिन प्रकार से घटना सामने आई से ओकर लेकर चिंतन का विषय है कि ट्रैफिक नियम के पालन ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर नहीं किया जाए। यही कारण है कि मालवाहक गाड़ी मन में क्षमता से ज़्यादा लोग सवार हो जाते हैं, जेकर कारण ऐसा दुर्घटना सामने आते। अब देखा ले जाए कि पूरा मामला में पुलिस और जाँच करते हुए का पहलू सामने लाते। आपके सहयोगी उनके साथ मैं रोमी सिद्दीकी, NTV न्यूज़ अंबिकापुर। भैरमगढ़ ब्लॉक के फुलगट्टा गांव में धान मिड़ाई करे वक्त किसान के खेत में भीषण आग लग गए हवे। किसान के खेत में भीषण आग लगे से किसान ले भारी नुकसान झेले पड़ी है। किसान के खेत में मिड़ाई करे वक्त धान के थ्रेसर ले अचानक चिंगारी निकले से ये आग भड़के है। देखत देखत जोरदारी आग पूरे किसान के धान में और थ्रेसर में पकड़ गए हवे, जैसे किसान के भारी नुकसान झेलना पड़े हुए। ये खबर गांव में फैलती झटपट गांव के लोग मन दौड़ी और आग के अपन अपन स्तर से बुझाए के काम करीन, मगर तब तक किसान के थ्रेसर और धान के फसल ला भारी नुकसान हो गई। किसान अपन खेत के जलत देखत रही। ओकरे बाद प्रशासन के लोग भी पहुंचे हैं और ओकरे खेत में नुकसान के आकलन निकाले के काम शुरू कर दे हैं। NDTV पर पंकज भदौरिया के रिपोर्ट। सूरजपुर के नावाटीला इलाका में 18 नवंबर के राति जेन दर्दनाक घटना हो रही ओकर आरोपी ला पुलिस पकड़ ले है। आरोपी हर पत्नी के हत्या करके 100 लाख कुएं में फेंक दे रही और ऊपर ले पैरा डाल के छिपाए के कोशिश कर रही। घटना के रिपोर्ट ला मृतका के पति प्रभावती करे रही। जहर चांदनी थाना में रिपोर्ट लिखाए रही कि जब उमन बहनी के घर पहुंची तब भतीजा हर रोत रोत बताए कि बाबू हर माला मार के कुआं में फेंक दी से। 18 नवंबर के राति पापा हर मम्मी ला मारत रहीस तो छोटे भाई हर रोकिस त ओहू ला पीट दईस। डर के मारे ओहर बाड़ी में लुकाए के पूरा घटना ला देखत रहीस। पुलिस हर केस दर्ज करके आरोपी के तलाश में लग गए रहीस। SSP प्रशांत ठाकुर हर आरोपी ला जल्द पकड़े के निर्देश दे रहीस। इसी बीच सूचना मिलीस कि आरोपी उड़ीसा ले वापस घर लौटे हवे। फिर चांदनी पुलिस हर घेराबंदी करके अशोक रजक ला पकड़ लेहिस। पूछताछ में आरोपी हर बताइस कि खाना न बनाए के कारण गुस्सा के डंडा और सिलबट्टा ले वार कर दहिस और सबूत छुपाए बर 100 लाख कुआं में डाल दे रहीस और पैरा ढक दे रही। आरोपी के बताए के बाद घटना में इस्तेमाल और सिलबट्टा बरामद हो गए हैं। पुलिस अब न्यायालय में आरोपी ला पेश करके जेल भेज दी से। फिलहाल घरेलू कला फिर से एक जिंदगी ले ले है और आरोपी ला तो जेल भेज दे गई है, लेकिन कानून अपन काम करत है। NDTV पर इमाम हसन।